जब हमारे वनवास के लिए निकलने से तनिक पहले बड़ी माँ ने कल्याणी से कहा था, हे द्रौपदी, मेरे सदैव का ध्यान रखना। अपने पुत्रों में मुझे सबसे अधिक प्रिय यही है। मैं ये कैसे भूलूं कि जब हम लोग छोटे थे तो बड़ी माँ मुझे अपनी गोदी में बिठलाकर आप लोगों से पहले भोजन करवाया करती थी। क्या आपको याद नहीं कि लाक्षागृह से निकलते समय उन्होंने सबसे पहले मुझे निकाला था? और मामा युद्ध में आपका विरोध करेंगे। छोटे भैया से द्वंद्व युद्ध के लिए उस सूत पुत्रकरण का रथ आकर मझले भैया के रथ के सामने ले जाएंगे। हे मंत्र नरेश, उस सूत पुत्र का सारथी बनने से पहले हस्तिनापुर जाइए और हमारी माता कुंती से क्षमा मांगिए, या उनसे कहिए कि आप उनके आभारी नहीं। हे मंत्र नरेश, आज आपने हमें अपने ज्येष्ठ भ्राताओं का सौतेला भाई बना दिया। सौतेला भाई। तुम तो सगों से भी अधिक सगे हो प्रिय सहदेव, अधिक सगे हो। तुमने सौतेले शब्द का प्रयोग करके आज अपनी दोनों माताओं का अपमान किया है। सहदेव, हम पांचों भाई तो वो भाग्यशाली पुत्र हैं जिन पर दोनों माताओं ने अपनी ममता का सावन बरसाया है। हमारी आत्मा के सरोवर अपनी दोनों माताओं की ममता से छलक रहे हैं। मामा की ओर से मन मैला ना करो। उन्होंने तो वही किया चीज जो एक महारथी को करना चाहिए। जब आपके सामने खड़ा हो जाए। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ सहदेव, क्या तुम अपनी सेना के महारथियों के रथों के साथ एक ऐसे महारथी के रथ को चलने दोगे जो दुर्योधन का आभारी हो? बोलो सहदेव। मामा यदि उसे कुछ दिए बिना चले आते तो वो उसके ऋणी होते। हमारे पितामह भी तो उधर है, तो क्या उन्हें दुर्योधन हमसे अधिक प्रिय है? गुरुवर द्रोणाचार्य भी तो उधर है, तो क्या उनके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया? लेकिन समझा भी कितनी सख्त एग्जांपल्स के साथ रहे। मामा के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग तुम्हें शोभा नहीं देता सहदेव। जाओ जाओ और मामा से क्षमा मांग लो, और आज के उपरांत अपने आप को कभी सौतेला नहीं कहना वत्स, कभी सौतेला नहीं कहना। इतना प्यार कितना अच्छा लगता है ना। सही बात है, लेकिन प्यार में इन्होंने अपना दुख भी बता दिया है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन हो जाती है। मुझसे घोर अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए मामा श्री। क्योंकि यदि बड़ी माँ को इस बात की सूचना मिल गई तो वे क्रोध में आकर अपने स्नेह की छाया मेरे सर से हटा लेगी। मामा के लिए भी तो डिफिकल्ट है ना। हाँ। तोड़े नाता या वचन है दुविधा में प्राण, वीर गले मिल सोचते किसको दे सम्मान, सही बात है। किसको दे सम्मान। महारानी की जय हो। कहो। महारानी कुंती पधार रही है। कुंती? गंधारी जी मुझसे मिलने आ रही है कुंती? ये न समझना कि तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी पिछली कठोरताओं पर तुम्हें क्षमा कर दूंगी। जाओ, मैं तुमसे बोलती ही नहीं। तुम अपने को समझती क्या हो? क्या बड़ी हो गई हो मुझसे? दीदी सामने पड़ गई तो दीदी दीदी करने लगी। वैसे तो कभी ध्यान ही नहीं आया ना दीदी का। तुम्हारा भी क्या न्याय है? अपराध करे ये राजभवन, अपराध करे तुम्हारे जयश्री, अपराध करे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, और दंड भुगते ये गांधारी। क्षमा कर दीजिए दीदी, क्षमा कर दीजिए। जाओ, नहीं क्षमा करती तुम्हें। बड़ों की क्षमा पे तो
छोटों का अधिकार है। छोटों का अधिकार होता है ना दीदी। तो द्रौपदी से कहो कुंती कि वो दुर्योधन और दुशासन को क्षमा कर दे। वो बड़ी है ना। अपनों पे आगे बात। सबसे बड़ी तो आप हैं दीदी। क्या आपने उन दोनों को क्षमा कर दिया? नहीं, किंतु उन दोनों को कदाचित मैं क्षमा भी कर दूं, परंतु सूत पुत्र कर्ण और भ्राता शकुनी को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। ये दोनों दिन रात दुर्योधन को भड़काते रहते हैं। कर्ण तो पुत्र दुर्योधन का ऋणी है दीदी। वो तो केवल उसके आभार का ऋण चुकाने में लगा अपनी हुआ है। लाद। तुम उसकी इतनी अनुशंसा क्यों कर रही हो कुंती? सत्य को अनुशंसा ना कहिए दीदी। उसके लिए तो उसका जीवन प्रिय दुर्योधन के ऋणों का ब्याज है, केवल ब्याज है दीदी। अपनी वो अंदर भावना। छोड़ो उसे और उसके ऋणों को। हम दोनों माताएं स्वयं भंवर में फंसी हुई हैं। ना ही हम किसी को विजय का आशीर्वाद दे सकती हैं ना ही पराजय और ना ही पराजय का अभिशाप। सही बात है। आओ कुंती, हम दोनों चुपचाप बैठकर शोक मनाएं आदरणीय भरतवंश के इस पतन का। किंतु तुम मुझे एक वचन दो कि मेरे पुत्रों को कभी शाप न दोगी। माता की झोली में शाप होता कहाँ है दीदी? माताएं केवल आशा कर डर सकती है हैं वैसे और आशीर्वाद दे गंधारी सकती जी हैं। को। किंतु आज जी बहुत घबरा रहा था दीदी। वहां विदुर की पत्नी के पास भक्ति बहुत है दीदी, झारस तनिक भर भी नहीं। तो आपके पास चली आई कि केवल आप ही मेरे आंसुओं की भाषा समझ सकती हैं दीदी, आप ही। इस पट्टी के नीचे मेरी आंखों में भी वही आंसू हैं कुंती। मेरी और तुम्हारी आंखें निसंदेह अलग हैं, किंतु लगता है हमारी इन आंखों में आंसुओं का एक ही परिवार रहता है। दीदी, रणभूमि की ओर कूच करने से पहले दुर्योधन मेरे पास विजय का आशीर्वाद लेने आया था। तुमने दिया तो नहीं कुंती? इसीलिए तो आपसे क्षमा मांगने आई हूं दीदी दे दिया। कि प्रिय दुर्योधन ने मुझसे पहली बार जीवन में कुछ मांगा। तुमने उसे ये आशीर्वाद दे दिया होता कुंती तो अनर्थ हो गया होता, अनर्थ हो गया होता। परंतु दीदी, मैंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। तो आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई कुंती। आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई। महाराज आ गए। आर्यपुत्र, ये कुंती क्यों आई थी तुम्हारे पास आज? टेंशन हो गई है। उनको पसंद क्षमा ही नहीं मांगने। है। क्षमा? क्षमा काहे की? अपने इस अपराध की क्षमा चाहने आई थी कि जब दुर्योधन उसके पास विजय का आशीर्वाद मांगने गया तो वो उसे ये आशीर्वाद न दे पाई। आर्यपुत्र, विधाता हमारी ममता की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है? विधाता मुझे अपने मन की बातें नहीं बताता गांधारी। आर्यपुत्र, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वासुदेव के पास जाकर उनसे विनती करूं, कहूं
कि हे कुंती की गोद की रक्षा करने वाले, मेरी गोद की भी रक्षा कर। हे यशोदानंदन, हे नंदलाल, मैं तुमसे शांति की भीख मांगने आई हूँ। भरतवंश को लहू के समुद्र में डूबने से बचा लो। नहीं, क्षत्राणियों के हाथ भिक्षा देने के लिए बढ़ते हैं, लेने के लिए नहीं। और ये भी ना भूलो प्रिय कि वो तो शांति दूत बनकर हमारे पास आए थे, किंतु हम ही ने उनका सत्कार नहीं किया। अपने भाग्य में यह महायुद्ध स्वयं हमने ही लिखा है, इसलिए जीवन में पहली बार मैं अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए उसे सादर प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि ये जो जंग हो रही है उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, अभी तक तो मुझे कहीं से नहीं ये चीज लग रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसमें उन्होंने बिल्कुल भी मानी कि भाई मेरी क्या गलतियां रही हैं, मैं चीज़ों को कहाँ कहाँ पे कंट्रोल कर सकता था, मैं महाराज हूँ। वो चीज़ स्टिल एंड तक ये मान लिया कि भाग्य का लिखा था, तो भाई ये जो है मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे क्या क्या मुझे करना चाहिए था, कहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था, वो नहीं माने। लेकिन एक चीज़ है कि अभी युद्ध जैसे ही मतलब हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा है, युद्ध जहाँ से एक मतलब कुरुक्षेत्र की तरफ सब बढ़ रहे हैं, मुझे वो शॉट्स बहुत अच्छे लगे हैं। जिस तरीके से सब योद्धाओं का एक अलग अलग तरीके से परिचय करवाया गया, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इवन कि मैं कहूँगी कि जितने भी योद्धा थे दोनों साइड से, अगर हम लोग हिस्ट्री को उठाकर देखें तो जो हम लोगों ने थ्रू आउट देखा भी है, सबको एक बड़ा योद्धा, महान योद्धा जो है वो बोला गया कि सबको। हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अगर पांडु की तरफ से हैं तो बस उन्हीं को ही महान योद्धा बोला गया है, कौरव की तरफ से नहीं बोला गया, उनको भी महान योद्धा बोला गया। तो लेकिन ये कि धर्म की रक्षा की, धर्म की ये एक जंग है। और इसीलिए जब हम लोगों ने कल वाला एपिसोड भी देखा था तो उसमें भी कृष्ण जी ये बोलते हैं कि मैं इसलिए तुम्हारी साइड पर हूँ क्योंकि तुम लोग धर्म के साथ हो। तो हम लोगों को ये भी एक सीख मिलती है कि सही और गलत, और जब हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग ये बड़ा देखते हैं रियल लाइफ में कि भाई हमारी बॉन्डिंग किसके साथ है, हमारा झुकाव उसकी साइड पर हो जाता है। ना चाहते हुए भी अगर हमें नज़र भी आ रहा हो ना कि नहीं ये इंसान गलत है, तो हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को और हम कहेंगे हम उसी का साथ देंगे, चाहे वो गलत भी है ना तो भी हम उसका साथ देंगे और यही चीज़ जो है ना वो सही है। लेकिन महाभारत को देखा जाए तो महाभारत में ये चीज़ बताई गई है कि वो सही नहीं है। आपका प्यार किसी की जिंदगी, किसी की पर्सनालिटी, किसी की सोच, किसी की मतलब आप कह लो कि उसकी आने वाली ज़िंदगी के सब डिसीजंस ख़राब कर देती है अगर आप किसी को नाहक फेवर देते हो, अगर आप धर्म का पालन नहीं करते तो। यार उसके साथ साथ देखा जाए ना तो हर इंसान की जब इस तरह के हालात होते हैं ना, हर इंसान की कोशिश यही होती है कि भाई दूसरे का अगर कोई बहुत अच्छा साथी है तो उसे काट कर अपने साइड पर जो है वो लाया जाए और सिचुएशन इस तरह की पैदा की जाए कि अगला बंदा खुद ही वो आपका जो है ना ऋणी हो जाए। जैसे यहाँ पे जो है वो दिखाया भी गया है कि दुर्योधन और मामाश्री ने जो एक चाल चली जो वो चाहते थे बेसिकली, वो चीज़ जो है वो हो गई। उसके बाद उन्होंने जब द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को बताया तो वो भी इस चीज़ पे हैरान हुए कि ये कैसे हो गया, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी नहीं मुझे नजर आई। पर एक चीज ये देखो ना कि क्योंकि अधर्मी थे वो, तो उन लोगों ने हमेशा छल कपट का हमेशा सहारा लिया है, और जो पांडु पुत्र है वो धर्म की साइड पर थे, तो इसलिए वो कभी छल कपट करते भी नहीं है। और मैं ये बात सोच रही इसलिए कि कुरुक्षेत्र जो हम लोगों ने वेब सीरीज देखी थी उसमें मामाश्री को एक टाइम पर आकर बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना कि मतलब छल कपट करके ये चीज़ें की वो चीज़ें की, लेकिन जब आप खुद कर रहे हो तो तब आपको नज़र नहीं आती। बस वो जब अपने पे गुजरती ना इंसान को तब भी जो है ना वो चीज़ें महसूस होती हैं। जब दूसरों के साथ हो रही होती ना तब आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे, हा 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 कोई बात नहीं, खैर है। ये ऐसा ही रवैया अगर आज के टाइम पे आपको जो है ना वो देखने को जो है मिलता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जहाँ पर सहदेव हैं उन्होंने जो अपना एक दुख जो है वो जाहिर किया कि लाजमी बात है जब आप पूरी ज़िंदगी जो है आपकी परवरिश जो है आपकी जो बड़ी माँ हैं उन्होंने की हो, तो एंड पर आके आपके जो सगे मामा हैं वो इस तरह करें तो आपके अंदर वो भावनाएं जो है वो जागती हैं। लेकिन वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छे तरीके से ये एक चीज़ दिखाई गई कि जो अर्जुन है
वो वहाँ पे उठे, उन्होंने अपने हृदय का जो एक दुख था वो सामने ला कर रखा और उन्हें एहसास करवाया उस चीज़ का। बिल्कुल। और उसके आगे अगर हम लोग बात करें गंधारी जी की, मुझे वैसे ऑनेस्टली बोलूँ वहाँ पर कहीं ना कहीं पर उनकी वो कहते हैं ना ममता का एक प्यार, ममता का अपना लालच वो नज़र आता है माफ़ी देने में या माफ़ करने में, क्योंकि इतना टाइम गुजरा, आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके, आप अपने हस्बैंड को नहीं समझा सके। पता है क्या, मैंने ये चीज़ें देखी हैं प्रैक्टिकली, लोगों के अंदर ये है कि वो ये कहते हैं कि वो समझदार नहीं है तो तुम तो समझदार हो, तुम लोग ऐसा कर लो। इसी चक्कर में जो नेगेटिव बंदा होता है वो इतना एडवांटेज लेता है ना आपकी लाइफ का, आपकी चीज़ों का, कि उसको लगता है कि मैं हर चीज़ तो अपनी मनवा सकता हूँ। सो मुझे लगता है कि माफ़ करना नो डाउट बड़ों का काम होता है और माफ़ी मांगना छोटों का काम होता है कि छोटे मांगे बड़ों से माफ़ी, लेकिन उसमें पहलू हर तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए कि हर रिश्ता ही ख़त्म हो जाए और आप चीज़ों को उस पॉइंट तक ले आएँ। बाकी मैं कहूँगी कि अभी एक माहौल तो सज गया हुआ है पूरा जंग का, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होगा। हर करेक्टर अपना क्या पक्ष रखता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, स्थिति चेंज होती है, तो आपके पक्ष भी चेंज होना शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ है भाई, आपको ना टीवी की हद तक जो है ना जंगे देखना एक पेट्रियोटिज्म आप में जगाता है, मज़ा आपको आता है, लेकिन रियल लाइफ में उतनी ही पीड़ा देता है। उफ, ये सिचुएशन बहुत, जैसे काल ने शुरू में बोला था ना, मतलब ये वाकई में बहुत पीड़ा वाली सिचुएशन है, क्योंकि अपनों के साथ चाहे आप जितने मर्जी वो कह लो कि प्रॉब्लम्स हैं, पर जब आप उनको ऐसे कन्फ्रंट करते हो ना, वो भी एक ऐसे सिचुएशन में, उफ, नॉट इजी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कहने से बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।